साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुहातबु जंग के अंदर तेज़ी आ चुकी है। ईरान और इजराइल के दरमियान नहायती बड़ी कशीदगी जो है वो जारी है, जिसमें खलीजी ममालिक जो हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। रूस कैसे कूदा और पाकिस्तान जो है वो इसमें ईरान के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। हमले जारी और सारी हैं, कितने नुकसानात हो चुके हैं, सरकारी हनीमून किसने मनाया, पाकिस्तानियों पर जंग का असर कैसे शुरू हो चुका है। इन तमाम खबरों समेत दीगर जो पहलू हैं उस पर भी जो है वो बात करेंगे। साहिबो, सबसे पहले देखिए, कराची में नए गवर्नर सिंह जो हैं निहाल हाशमी साहब वो मज़ार कायद के ऊपर गए। वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया गया। प्रोटोकॉल से मुराद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। किसी नौजवान ने माला पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको डांट पिला दी। खैर, उसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, वो गिर गए थे। ये गुस्सा तो बजा है। जब तासुरात लिखने की बारी आई, वक्त आया, नुज़ुल हुआ, एक रस्म है, तासुरात लिखें कायद आज़म के मज़ार के ऊपर जाके, ऐसे लिखें कि पता चले कायद आज़म साहब को भी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो वो तासुरात जब पेन लिया हाथ में तो ना लिख सके। उनके तासुरात लिखने के लिए भी नौकर को रखा गया। आप अपने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में तासुरात अपने हाथ से खुद नहीं लिख सकते, दूसरे से लिखवाते हैं, तो इस मीन्स के आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर हैं तो लिख नहीं सकते। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाई जा रही हैं, बनवाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती बनवाई जा रही हैं, या मर्जी से कि कोई माँ बोल रही है, कोई लोग बोल रहे हैं। ये तसूरी साहब बड़े अच्छे थे, बेशक अच्छे थे। तमाम गवर्नर आज तक सिंध के अंदर जितने गुजरे हैं, मैं मानता हूँ गवर्नर साहब कमरान तसूरी जो थे वो अच्छे थे। उनका एजेंडा जो भी था लेकिन अवाम के फ़ायदे में था, इफ्तार करवाना, बाकी चीज़ें करनी। तो लोग कह रहे हैं वो अच्छे थे। कोई माँ कह रही है मैं उसकी माँ हूँ, ये मेरा बेटा था। लोग कह रहे हैं हमें चीज़ें मिली थी, रोज़गार मिलता था, हमारी बेहतरी होती थी, तो आज वो चले गए हैं। तो कमरान तसूरी के जाने के ऊपर लोग जो हैं वो रंजीदा हैं, लोग खुश भी हैं। लेकिन निहाल हाशमी जो उनके जगह के ऊपर आए, ये निहाल हाशमी का गवर्नर सिंध बनना इस बात का सबूत है कि कमरान तसूरी अच्छे थे, चूँकि इस बंदे की हरकत देखिए कि ये खुद से लिख भी नहीं सकते। तो जो कल फ़ौज को गालियाँ देते थे वो आज गवर्नर सिंध बन गए, और कल कमरान तसूरी भी फौज की चापलूसी करते थे, वो भी गवर्नर सिंध बन गए। क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा शख्स बनेगा कभी गवर्नर जो फौज की चापलूसी, झूठी तारीफें और ये चीज़ें ना करता हो? तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है कराची के लोगों को क्या लगता है कि कौन अच्छा था? ये नहले पे दहला है या कोई और कहानी है? ये कैसा गोरखधंधा है? आप इसके बारे में ज़रूर बयान कीजिएगा। ईरान और इजराइल की जंग साहिबो जो जारी है उसमें बड़ी तेज़ी आई है और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। और ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं बड़े खौफनाक हैं, और फिर ईरान के ऊपर जो हमले इजराइल ने किए हैं वो भी बड़े खौफनाक हैं। आप देखिए कि उस दिन उनके सदर जो थे वो गुज़श्ता रोज़ बाहर घूम रहे थे, लोगों के साथ तस्वीर बना रहे थे। ना तस्वीर बनवा रहे थे सिर्फ, बल्कि माजूर लोग व्हील चेयर के ऊपर भी बाहर निकले हुए थे। तो अब ये हमलों के अंदर जो तेज़ी आई है, दोनों तरफ से तेज़ी आई है। और अब देखना ये है कि हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ हैं। शमाली इजराइल के अंदर रॉकेट हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने आज सुबह शमाली इजराइल की सरहदी बस्तियों में बाशमूल मार्गोलेट और करियात शमूना पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले किए हैं, और जो हमले जारी हैं। माजरत चाहता हूँ अगर मैंने इलाकों के नाम गलत ले लिए, चूँकि ये डिफरेंट हैं। गलेल के इलाके में सायरन बजने और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हाजू में शमाली इसराइल के इस इलाके में एक मिसाइल गिरने से नुकसान की इतला मिली है, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई हैं। ये जो मरबूत हिकमत अमली है, इजरायली हुकाम का दावा है कि ये हमले ईरान के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासम ने उसे एक वजूद की जंग करार दे दिया है। ईरान की बराह रास्त कार्रवाइयाँ जो हुई हैं, मिसाइल हमले जो किए गए हैं, उसमें ईरान की जानिब से इजराइल के मुख्तलिफ हिस्सों बाशमुल वस्ती इसराइल और शुमाली इलाकों की तरफ मिसाइल दागे गए हैं। आज दोपहर के वक्त हाजू और शोहाम में इन इलाकों में ईरानी मिसाइलों के गिरने से माली नुकसान जो है वो सामने आया है और थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स की 48वीं लहर जो है उसको भेजने का ऐलान कर दिया है, जिसे वादा सादिक 4 का नाम दिया गया है। इससे पहले जो मिसाइल भेजे गए उसके ऊपर फ़ारसी में लिखा गया, जिनका तर्जुमा ये था कि ये वो मिसाइल हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका हम आपसे
बदला ले रहे हैं, और किन से? जो बच्चियों से जना करने वाले हैं। जवाबन इसराइल ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं साहिब, और उन कार्रवाइयों का जो सूरत हाल है उसमें भी बड़ा नुकसान है। तेहरान के अंदर आपने पहले से देखा होगा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वहाँ से जो शेलिंग की गई उसमें ईरान के लोग जो हैं वो भी शहीद हो रहे हैं। ऊपर से देखिए कि अमेरिकी जो हैं वो अरब के अंदर फंस चुके हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सफारखाने पर हमला हुआ है, ये BBC ने रिपोर्ट किया है। ईरान ने हमला किया है, इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में किया है, अमेरिकी सफारखाने के ऊपर किया है। अब थोड़ी देर कबल आपको बताया गया था कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने की इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आया। फिर खबर साझेदारे रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि ये जो धुआं उठ रहा था अमेरिकी सफारतखाने को एक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ताहम खबर साझेदारे AFP का कहना है कि एक ड्रोन हमले से नुकसान हुआ है। AFP ने भी मुतअद्दिद ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि यह हमला इराक के दारुल हुकूमत पर हमलों में 2 ईरानी हमायत याफ्ता जंगजुओं के मारे जाने के फ़ौरन बाद हुआ। बगदाद में सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी मिशन को एक हमले में निशाना बनाया गया। देखिए जो इसराइल अमेरिका मिलके ईरान को दुनिया के अंदर ईरानी बैंकों को या ईरान के लोगों को जहाँ जहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे, इन्होंने इस बात की ठान ली है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम भी हमले जो हैं वो जारी और सारी रखेंगे, और हर चीज़ का वो लफ्ज़ बोलते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस दफ़ा इसराइल और अमेरिका को ईरान की जानिब से रूस और चीन की मदद से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब देखें क्या हालत हो चुकी है खलीजी ममालिक की। दुबई की हालत देखिए, सांप सूंघ गया है, एयरपोर्ट के ऊपर लाले पड़े हैं, इकॉनमी बैठ गई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हो चुका है। दुबई उन लोगों के लिए, उस अशराफिया के लिए, उन अमीर ज़ादों के लिए गैर महफूज हो चुका है जो अपनी दौलत जन सब चीज़ों को जो है वो वहाँ पे जाके छुपाते थे, अयाशियाँ करते थे, डांसिंग क्लब थे, सारे हालात थे, वो जाने, उनका खुदा जाने, उनके हालात जाने, कब्र जाने। लेकिन साबित क्या हुआ साहिबो कि दुबई गैर महफूज हो गया, और यूरोप जो बरतानिया है ये उन लोगों के लिए महफूज मुल्क जो हैं वो बन चुके हुए हैं। अब देखिए कि रूस कैसे कूदा है इस जंग के अंदर साहिबो। अगर देखा जाए तो रूस ने जो है वो इसमें अदवायात जो हैं वो भेजी हैं और अज़रबैजान के रास्ते भेजी हैं। रूस ने कैसे अदवायात भेजी हैं ये तो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान कहाँ और ईरान कहाँ। फिर साहिब आप सोच रहे होंगे कि रूस कहाँ और ईरान कहाँ। अगर रूस के सदर पुतिन जो हैं वो बरास्ता अज़रबैजान एक पहले जहाज़ भेजते हैं, बड़ा त्यारा, एक बड़े त्यारे के ज़रिए उन्होंने अज़रबैजान तक इमदादी सामान जो है वो भेजा, और अज़रबैजान से आगे ईरान तक जो सामान था साहिब वो गाड़ियों के ज़रिए आएगा। अब देखिए कि कुवैत के अंदर भी हमले हुए हैं इराक के बाद, में उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन रूस ने ईरान की जो मदद की है, रूस ने तेहरान की दरख्वास्त पर ईरान को 13 टन इंसानी बुनियादों पर तिबी इमदाद भेजी चुकी है। इनके थाने तबाह हो चुके हैं, अस्पताल तबाह हो चुके हैं, तिबी मराकज़ तबाह हो चुके हैं। ये इमदाद सदर पुतिन के हुक्म पर रवाना की गई, जिसमें दवाइयाँ, फर्स्ट एड किट्स और दीगर तिबी सामान जो है वो शामिल है। इमदादी सामान को 1176 यानी कि कार्गो त्यारे के जरिए अज़रबैजान भेजा गया और वहाँ से ट्रकों के रास्ते आस्तारा बॉर्डर के रास्ते ईरान मुंतकिल किया गया है। रूसी हुकाम के मुताबिक ईरान ने ये मदद उस वक्त तलब की जब जंग के दौरान अस्पतालों और एम्बुलेंस के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। और अब देखिए कि पाकिस्तान क्यों नहीं इमदाद भेज रहा। पाकिस्तान तो बड़ी आसानी से वहाँ पे चंद घंटों में ईरान के अंदर इमदाद भेज सकता है, बाई एयर बाई रोड भी भेज सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन नहीं चीज़ें भेजी जा रही। साहिबो एक तरफ जंग है और दूसरी तरफ हनीमून है, और सरकारी जहाज़ों के अंदर हनीमून मनाया जा रहा है। हनीमून के ऊपर कौन दूसरे लोगों को साथ लेके जाता है, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। कुवैत में अमेरिकी फौजियों का भयानक अंजाम हुआ और ईरान के ताज़ा हमले के पस मंज़र में अब सामने आने वाली रिपोर्टें बताती हैं कि ईरान का कुवैत की बंदरगाह पोर्ट शुआइबा पर अमेरिकी फौजी मरकज़ पर हमला तवक्को से कहीं ज़्यादा शदीद था। इस हमले में 30 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी अस्पताल मुंतकिल हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 20 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये कुवैत है, उससे पहले इराक था, जिन्हें दिमागी चोट, शेल के टुकड़ों के ज़ख़म और शदीद जलने जैसे ज़ख़म लाक हुए। इस खबर की तस्दीक यरूशलेम पोस्ट ने की है, जिसके यहूदियों के अखबार ने खुद की है, जिसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर अमेरिकी दफाई हुकाम ने ज़ख्मियों की तादाद कम ज़ाहिर की थी, लेकिन बाद में मालूम है कि हमले में शिद्दत
ज़्यादा थी और उसके जानी और जिस्मानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। साहिबो आपको बताया था कि जहाँ बैंक हैं, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस हैं, गूगल के ऑफिस हैं, जहाँ पे खासकर अमरीकी फ़ौजी ठहरे हैं, जहाँ पे एयर बेस हैं, उनके अड्डे हैं, इनको ये निशाना बनाएंगे। और आप इमेजिन कीजिए जिस दिन जहाँ पे ये छोटे मिसाइल पड़े हुए हैं, ये जो एयर बेस बने हुए हैं, ईरान को पता है, रूस की इंटेलिजेंस से पता है और चीन की मदद से ईरान ने जब उनको हिट किया, वो जब फटेंगे तो इन खलीजी ममालिक का क्या होगा, ये सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या होगा। साहिबो मैं पहले बात कर लूँ, फिर आते हैं पाकिस्तानियों के लिए नया तोहफा कैसा है। देखिए वो जो जहाज़ बयाना में गया था ना, वो जो 10 अरब रुपए का लिया गया था, पहले 3 घंटे फ़ज़ा में घूमता रहा, लाहौर के अंदर ही। सवाल पैदा होता है ना कि फ़ज़ा में लाहौर, विद इन द लाहौर ही जहाज़ क्यों घूमता रहा। तो अब पता चला है साहिबों कि वो जहाज़ इसलिए घूमता रहा कि पहले तो उधर किसी और ने सफ़र किया, फिर उसके बाद 7 घंटे और 48 मिनट की उसने फ़्लाइट भरी। 3-4 दिनों से वो पार्क है, वहाँ पे लाखों डॉलर, अब तक लाख से ऊपर डॉलर हो चुका है जो पार्किंग चार्जेस हैं, और यकीनन जो उसने तेल खाया होगा वो भी हज़ारों यूएस डॉलर हैं। आने जाने तक लाखों डॉलर लग जाएंगे। और एक जुनेद सफदर साहब ने बताया, ये जा रहा है कि हनीमून के लिए वहाँ पे गए हैं, और हनीमून के ऊपर पता नहीं किस किस को साथ लेके चले गए। हनीमून के ऊपर तो आप अकेले जाते, पायलट्स गए हैं, ठीक है, वहीं पे पार्क होंगे। तो इतना महंगा हनीमून सरकार के पैसे से जब आपने किया तो डजंट मैटर, बादशाहों के बच्चे करते हैं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन साहिबो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और गरीब मुल्क के हाकिम वक्त के भतीजे और हाकिम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेटी और उनकी बहू ने किया है, और यहाँ पे अवाम गटर में गिर रहे हैं। और एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है, मैं बताऊँगा कि मज़लूम को सज़ा दी जाएगी, जालिम को नहीं। तो उनके बच्चे जब हनीमून करने बयाना जाएंगे, खुसूसी तैयारी में जाएंगे, अवाम ये करेंगे। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं और गौर व फिक्र भी नहीं करते। ये खबर जब बाहर आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ, दिगर लोग बता रहे हैं, अवाम क्या सोचेगी। आप कितने डफर हैं, वो सोचेंगे हमें मुश्किल में है, हमें खाने के लाले पड़े हैं, महंगाई है, मेट्रो बसेस के किराए बढ़ चुके हैं, गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए, हमारे ऊपर मुश्किलात हैं, रमज़ान हमारा मुश्किल से गुजर रहा है, ईद के लिए कपड़े लेने को नहीं है, और इनके बच्चे जो हैं वो वहाँ बैठ के गए। आपका वोट बैंक कम हो जाएगा, लोग आपसे पहले से नफरत करते हैं, मज़ीद नफरत करेंगे। तो आप थोड़े अवामी बनिए। ये तैयारे में ना जाते तो क्या हर्ज थी। हम भी चाहते हैं ये नून लीग मजबूत हो, ये पीपल्स पार्टी मजबूत हो, ये वन मैन शो ना चले, ये आपस में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है अच्छे से बढ़े, ये एक दूसरे से खतरा ना खाएं। 19-20 का फ़र्क हो, एक ही तरफ लोग चल पड़े हैं इमरान खान की तरफ, तो ये तो कोई ताकत का तनासब तो ना हुआ, ये तो मुनासिब बात तो ना हुई। लेकिन आप ऊपर से ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं। जो दर्द टांगों में होने चाहिए वो सर में बताते हैं। एक तो आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर, ऊपर से आपको मेडिकल का पता नहीं है। जिन डॉक्टरों से आप पता करते हैं वो टांग को बाजू और बाजू को टांग बता रहा है। तो कहने की बात यह है कि ये जो हनीमून किया गया ये बड़ा महंगा पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को। हनीमून तो हो गया, वो तो वापस नहीं आएगा, उसने तो होना था हनीमून ने। लेकिन ये जिस तरीके से किया आपने, हमें ये भी शर्म आती है कि हम किसी के हनीमून के बारे में डिस्कशन करें। कितनी प्राइवेसी वाली बात होती है। ये कोई इंडियन फिल्म थोड़ी ना चल रही है कि लोगों को बता के जाएंगे पटाखे चला के हम हनीमून बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप जवाब देते हैं ऐसा करने का। क्या फ़र्क क्या हो गया अगर आप खुसूसी तैयारे में गए हैं सवाए नुकसान के खर्चा करने के? क्या हो जाता अगर आप फर्स्ट क्लास में चले जाते और आम फ्लाइटों में चले जाते? ये खोपड़ी जो है ना, ये दिमागी तौर के ऊपर आप लोग ना वो हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा आप कौन है। देखिए पाकिस्तानियों के लिए नया तोहफा कैसा है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, मेट्रो का किराया भी 30 रुपये से 40 रुपये बढ़ गया है, 10 रुपये बढ़ के 40 रुपये हो गया। इतलाक 26 मार्च से होगा। पंजाब में चलने वाली तमाम मेट्रो बसों के किराए में 33% इजाफा, किराया 30 से बढ़ के 40 रुपये कर दिया गया। क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पेट्रोल 155 रुपये बढ़ गया, वहाँ 10 रुपये किराया क्या बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। गरीब को क्या होगा? ये गरीब को कुछ हो तो वो बाहर ना हो, वो सड़कों के ऊपर ना हो, कुछ नहीं होता। आप बढ़ाते जाएं। आप कोशिश करें IMF का कर्जा दे लें, इस अवाम को निचोड़ें, इससे पैसे लें। ये डिज़र्व करते हैं, ये कमा के आपको दें। जजिस का इंसाफ रुक गया है साहिब, और हमारे आईनी अदालत की अजीम जजिस तेज़ दहार इंसाफ करते करते अचानक रुक गए। आपको पता नहीं, ये इतवार को अदालत खोलते थे, वज़ीर आज़म को फारग करते थे, कभी किसी वक्त भी उठ के सज़ाएँ दे देते थे। अब ये क्या हो गया? तेज़ दहार जो इंसाफ करते थे वो तो रुक गया है। साहिबो गुज़श्ता चंद माह से इन जजेस को इंसाफ करने में बड़ी मुश्किलात का सामना था। वो साहिबो मुश्किलात ये थी कि इन जजेस को 1.25 करोड़ की सोनाटा
गाड़ियां दी गई थी, 1.25 करोड़ की सोनाटा गाड़ियां। लेकिन सोनाटा एक कोरियन गाड़ी है, कोरिया, और कोरियन गाड़ी में बैठकर इंसाफ किया जा सकता है? बड़ा सवाल है। उसके लिए तो जर्मन गाड़ी चाहिए। जब इंसाफ करना है जर्मन गाड़ी चाहिए, 4800 सीसी चाहिए। सोनाटा तो ब्लडी कोरियन गाड़ी, वो तो 1500-1800 सीसी है। इसलिए हुकूमत इन जजेस को BMW मंगवा के दे रही है। एक और गाड़ी 4 करोड़ की आएगी 1.25 करोड़ के बजाय, और उनके लिए काली गाड़ियां ऑर्डर की गई हैं ताकि कोई उनको देख ना सके इसमें जज साहब क्या कर रहे हैं, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्योंकि इनके फैसले भी तो काले ही होते हैं ना। अदील राजा ने क्या ज़बरदस्त तंज किया है और ट्वीट किया है। तो साहिबो, बड़ी गाड़ी, बड़ी तनख्वाह, अच्छी बीवी, खूबसूरत बीवी, बच्चे, ये सारी चीज़ें अगर मिल गई हैं तो खुशी से मारी ना जाएं, या जिंदा ना रह लें। दुनिया में जन्नत मिल गई, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, आगे का देखा जाएगा। वो हूरें मिलेंगी, वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, वो तो जन्नत मरने के बाद मिलेगी ना। अभी दुनिया में जन्नत बना लेते हैं। करो याशी, कब तक करोगे? सब मर जाएंगे। इन्हीं जजों के जनाजों के ऊपर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था, उस जज के जिसने भट्टो को सजाए मौत सुनाई थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आज के दूसरे एपिसोड में इंशाल्लाह आपकी इफ्तारी से पहले और आपकी सहरी से पहले माजूद और हमारी इफ्तारी के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।